सुख में सुख देने वाले को याद करो, सुख देने वाले भी वही है, और दुख में दुख दूर करने वाले को याद करो। हाँ, बातें न करो देवियों। तो द्वारकाधीश जब द्वारिका गए, अर्जुन इनको छोड़ने के लिए गए। एक रात्रि अर्जुन रुके,
आकाशवाणी हुई, कहा हे द्वारकाधीश, अब आपके मृत्यु लोक की लीला पूर्ण हो चुकी है। आप अपने मृत्यु लोक की लीलाओं को संवरण करते हुए अपने गोलोक के लिए पधारे। अब आपके गोलोक आने का समय आ गया है। भगवान ने कहा अर्जुन सुना, अब हम अपनी लीलाओं को संवरण करते अपने गोलोक को जा रहे हैं। तुम ये 16,100 जो गोपियां हैं, इनका योगक्षेम अपहरण करना, इनको मैं तुम्हारे हवाले छोड़ देता। अर्जुन ने चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? गोविंद आप ही तो हमारे जीवन के आधार हैं। भगवान ने कहा अर्जुन मेरा कभी अभाव नहीं होता है, मैं सर्वत्र हूँ, समान रूप से हूँ, सबका हूँ, सब में हूँ, हर जगह मौजूद हूँ, मगर नजर आता नहीं, और योग क्रिया के बिना मुझे कोई पाता नहीं। मैं हर जगह हूँ, सर्वत्र हूँ। तो भगवान ने बड़ा सुंदर योग का उपदेश किया है, आत्मज्ञान का उपदेश किया है। प्रेमियों, भगवान का न कभी जन्म होता है, न भगवान की कभी मृत्यु होती है। भगवान का अवतरण होता है और भगवान लीला करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगर भगवान अवतार न लेते और ये लीला न करते तो हम आप सब लोगों को भगवान की कथाओं का ये सुख कैसे प्राप्त होता? कथा सत्संग और प्रवचन जो हम सुनते सुनाते हैं, फिर उनको हम लोग कैसे एक दूसरे को सुनाते? तो भक्तों को सुख देने के लिए, भूभार उतारने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए, धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। भगवान गीता जी ने भी कहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा युग युग में अवतार, परित्राणाय साधूनां, साधु के परित्राण माने कल्याण के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। तो भगवान के विग्रह से दिव्य तेज निकला, भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान का वह दिव्य तेज तीनों लोकों में महाराज चक्कर काटने लगा। भगवान का वह तेज भागवत कथा में आकर के महाराज समाहित हो गया, भागवत में प्रविष्ट हो गया। वो तेज भागवत कथा में विलीन हो गया। सिद्ध होता है भागवत भगवान का स्वरूप है, इसलिए तो कहते हैं बोलिए भागवत भगवान की जय हो। प्रेमियों, भागवत में ज्ञान का अथाह भंडार है। जितनी भी ज्ञानी बोलते हैं वो भागवत के ज्ञान का ही अनुभव सुनाते हैं। भागवत में सृष्टि के विस्तार का भी वर्णन है, वेदांत का भी वर्णन है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत सबको इसमें समाहित किया जाता है। भासते सर्ववेदेषु गीयते नारदादि वैराग्य श्रवण मात्रेण तरन्ति भवसागरः। तो अर्जुन आकर के बिलख बिलख करके रोने लगे। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन आज तुम इतने विकल कैसे हो? तुम्हारे द्वारा कोई जघन्य अपराध तो नहीं बन गया, किसी साधु ब्राह्मण का अपराध तो नहीं बन गया, तुम्हारे द्वारा धोखे में कहीं किसी गौ का
वध तो नहीं हो गए? तुम इतने निस्तेज हो गए हो, तुम्हारी सीता कहाँ चली गई, तुम्हारी कांति कहाँ चली गई? अर्जुन, तुम इतनी उदास, निराश, हताश कैसे हो? अर्जुन कहते हैं, बोले भैया, आज हमको ही नहीं इस धराधाम को छोड़ करके द्वारकाधीश अपने गोलोक धाम के लिए चले गए। सुन करके पांडव बड़े दुखी हो गए। जैसे ही कुंती माता ने सुना कि अब द्वारकाधीश इस धराधाम पर नहीं रहे, द्वारकाधीश अंतर्धान हो गए, तो उसी समय इतनी क्षुब्ध हो गई, कुंती इतनी दुखी हो गई कि श्री कृष्ण के वियोग में प्राणों को त्यागा। जैसे दशरथ जी राम जी के वियोग में प्राण त्याग दिए, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर विरह राव गई सुधाम। तो ऐसे ही कुंती ने अपने प्राण त्याग दिया। भगवान के जो अनन्य प्रेमी होते हैं वो भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाते हैं, भगवान के वियोग में प्राण त्याग दिया। कुंती माता का ये संस्कार आदि करके पांडवों ने विचार किया अब यहाँ रहना उचित नहीं है। अपने पौत्र परीक्षित को राज तिलक दे, पुत्र का पुत्र होता है उसको पौत्र कहते हैं, उसको राज तिलक दे दिया और पांडव द्रौपदी को लेकर के उत्तराखंड की ओर चले गए। हरिद्वार में जाके हरि की पौड़ी पे स्नान किया, आगे बढ़े ऋषिकेश भगवान का दर्शन किया, फिर आगे बढ़े नीलकंठ भगवान का दर्शन किया, फिर आगे बढ़े बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि का दर्शन करते हुए आगे बढ़े कैलाश मानसरोवर की यात्रा को प्राप्त कर ले। रास्ते में द्रौपदी जी गल गई, इतनी वहां बर्फ पड़ती है कि आदमी 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता है, बर्फ में दब जाता है, ऑक्सीजन बहुत कम है। कैलाश पर कोई बिरला ही कोई जा सकता है। द्रौपदी गल गई। प्रेमियों, संसार में किसी का अस्तित्व नहीं रहा है, जो आया है वो गया है, जो जन्मा है वो मरा है, जो बना है वो बिगड़ा है, ये प्रकृति कर रहा है। यह दृष्टम तदनष्टम, जो दिखाई दे रहा है ये सब नश्वर है, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये एक दिन नश्वर, एक दिन ये मिट जाने वाला है, ये सत्य नहीं है, जगत मिथ्या। प्रेमियों, नकुल भी गल गए, सहदेव भी गल गए, अर्जुन भी गल गए, भीमसेन भी गल गए। तो एक से एक रथी महारथी अतिरथी थे। युधिष्ठिर जी की भी एक उंगली गल गई। एक उंगली क्यों गली युधिष्ठिर जी? क्योंकि युधिष्ठिर जी ने जीवन में एक झूठ बोला, और वो भी झूठ बुलवाई गई। चाहे जैसे भी आप झूठ बोले, उसका प्रभाव जरूर प्रभावित है। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य हैं। अब द्रोणाचार्य से 5 पांडव मिलकर के भी युद्ध नहीं कर सकते। द्रोणाचार्य जी महाराज जिन्होंने पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई हो, वो उनके गुरु कैसे धनुर्धारी हो गए? पांडव घबराए हुए हैं। पांडवों ने भगवान से कहा, बोले द्वारकाधीश जब तक कौरवों के पक्ष में सेनापति बनकर के ये गुरुदेव द्रोणाचार्य गुरु अगर सामने होंगे तो हम कौरवों का बाल कभी नहीं कर पाएंगे, कैसे भी द्रोणाचार्य गुरु सामने से हट जाएंगे।
तो कहा कि जब तक द्रोणाचार्य जी के हाथ में धनुष बाण अगर रहेंगे तब तक तुम द्रोणाचार्य जी का बाल बांका नहीं कर सकते हो, और कौरवों का भी आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो कहा कोई उपाय बताओ। बोले एक ही उपाय है। क्या? कि द्रोणाचार्य जी को हटाना चाहिए। इसके लिए एक ही उपाय है। बोले भीमसेन, बोले तुम्हारी सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है, उस हाथी को मार डालो और द्रोणाचार्य गुरु के सामने जाकर के कहना कि गुरुदेव अश्वत्थामा तो मारा गया, किसके लिए युद्ध कर रहे हो? भीमसेन ने कहा ये काम तो मैं कर सकता हूँ। भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला और अपने आरूढ़ होकर के द्रोणाचार्य गुरु के सामने पहुंच गए, प्रणाम किया, कहा गुरुदेव अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा तो मारा गया, युद्ध किसको कर रहे हो? अश्वत्थामा मारा गया, ये संभव नहीं है। और भीमसेन, मैं तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करता। तो किसकी बात का विश्वास करोगे गुरुदेव? युधिष्ठिर। और बोले कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर जी अगर अपने मुख से कहें तो युधिष्ठिर जी की बात का मैं विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि युधिष्ठिर जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं और तुम कभी सच नहीं बोलते, दोनों में अंतर है। भीमसेन ने ये सब बात आकर के सुना दी तो भगवान ने कहा भीम भैया क्या ये बात अपने मुख से कही? द्रोणाचार्य जी नहीं बोले हाँ। भगवान ने कहा भैया युधिष्ठिर आप जाकर कैसे कह दो, क्या बिगड़ जाएगा? भगवान युधिष्ठिर जी की माने परीक्षा ले रहे थे। भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं जीवन में। युधिष्ठिर जी बोले द्वारकाधीश चाहे भले सब मर जाए एक तरफ से, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। युधिष्ठिर जी बड़े धर्मावलंबी हैं, क्योंकि धर्मराज के अवतार हैं युधिष्ठिर जी, कोई साधारण नहीं है। भगवान बोले बड़े धर्मावलंबी बनते हो, अकेले अभिमन्यु को मारने के लिए ये द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, कर्ण दुशासन आदि अश्वत्थामा आदि सबने मिल करके घेर करके अकेले अभिमन्यु को मारा था। तब इनका धर्म क्या, इनको ये करना चाहिए था? ये सब विधर्मी हो गए और ऐसे विधर्मियों को मारने के लिए तो कोई ना कोई क्षत्रिय का आश्रय लेना ही होगा। और तुम ज्यादा बड़े धर्मावलंबी बनते हो तो ठीक है, तुम्हें जो उचित लगे सो करना, हम तो जा रहे हैं। जब भगवान ने जाने की धमकी दी तो पांडवों ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा प्रभु चाहे भले सब रूठ जाएं लेकिन आप न रूठे, हमको बस आपको चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप हमसे रूठ करके न जाओ। तो भगवान ने कहा तो जाओ। युधिष्ठिर जी कहने लगे, बोले प्रभु सरासर झूठ तो मत बोलो। तो भगवान ने कहा कि एक उपाय है, जाकर के कह देना अश्वत्थामा हतो नरोबा पुंजरोबा, नर मरा कि पुंजर माने हाथी मरा, ये तो पता नहीं लेकिन अश्वत्थामा मर गया। बोली कि एक माध्यम भगवान ने उनको दिया। अब युधिष्ठिर जी अपने रथ में आरूढ़ होकर के और पहुंच गए। युधिष्ठिर जी पुंजर हाथी को कहते थे। उसी समय द्रोणाचार्य जी ने विचार किया कि युधिष्ठिर जी तो बड़ी सत्यवादी हैं और युधिष्ठिर जी कभी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसका मायने मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया। इधर भगवान ने कहा अर्जुन आज तुमको अश्वत्थामा से युद्ध करना है और अश्वत्थामा को खदेड़ करके इतनी दूर ले जाना, इतनी दूर ले जाना जो दृष्टि गोचर न हो सके, दृष्टि से ओझल हो जाए। द्रोणाचार्य देख नहीं पाए अपने पुत्र को, द्रोणाचार्य ऐसे दृष्टि से देखने लगे, द्रोणाचार्य
देख रहे हैं कि मेरा बेटा अश्वत्थामा नहीं दिखा रहा, उसका रथ को तोड़ दिया। तो इतनी दूर ले गए खदेड़ करके कि अश्वत्थामा दिखाई नहीं दे रहा था। विकल हो गए द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य जी अपने पुत्र के वियोग में इतने विकल हो गए कि हाथ से धनुष मारते मियाते रहे। भगवान ने इशारा कर दिया द्रुपद के पुत्र के लिए, धृष्टद्युम्न ये अवसर है। धृष्टद्युम्न समझ गए, और धृष्टद्युम्न ने विचार किया इन्होंने मेरे पिता का वध किया है तो मुझे बदला लेना चाहिए। धृष्टद्युम्न ने हाथ में तलवार लेकर के निहत्थे महाराज द्रोणाचार्य जी के ऊपर वार कर डाला और द्रोणाचार्य जी को मारा। तो जीवन में एक झूठ बोली युधिष्ठिर जी ने, एक झूठ, वो भी मिश्रित झूठ थी, माने उसमें मिलावट। एक झूठ बोलने से युधिष्ठिर जी की एक उंगली गल गई। लेकिन जो लोग दिन भर झूठ बोलते हैं, उनका महाराज क्या बनेगा? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ बिना कछु बात बनेगा। ऐसे झूठान को तो भगवान ने रखवाला है। इसलिए अकारण झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर समय झूठ नहीं बोलनी चाहिए, हर जगह झूठ नहीं बोलनी चाहिए, हर किसी से झूठ नहीं बोलनी चाहिए, हर एक बात में झूठ नहीं बोलनी चाहिए। कितने लोगों को मैंने देखा है कि ताश खेलते खेलते झूठ बोल जाते हैं, झूठी सौगंध खा जाते हैं। हे भगवान, लेना देना कुछ नहीं, लेकिन झूठ। तो अकारण जो झूठ बोलते हैं उनकी कैसे जगह, ये तो भगवान जाने। भगवान परीक्षा ले रहे थे युधिष्ठिर जी की, युधिष्ठिर जी परीक्षा में फेल हो गए। तो एक उंगली युधिष्ठिर जी की भी गल गई। प्रेमियों, इस तरह से पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए सुनाई। अब परीक्षित जी ये जो कथा है अभी सूत जी शौनकादि ऋषियों के लिए सुना रहे हैं। तो परीक्षित जी को राज तिलक दे दिया। परीक्षित जी राजकाज चलाने लगे। ये बड़े धर्मावलंबी राजा है परीक्षित, अपने बाबाओं की तरह राजकाज चलाते। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगया वने। एक बार परीक्षित जी आकेत में मृगया क्रीड़ा करने के लिए गए। उस समय परीक्षित जी ने अपने सेवक से कहा कि सेवक, खजाने में जो सबसे सुंदर चमकीला मुकुट हो, आज मैं उस मुकुट को पहन करके जाऊंगा। इनके खजाने में हजारों मुकुट महाराज भरे पड़े थे। पांडव जिस राजा को परास्त करके आते थे उसके मुकुट को छीन लाता। प्रेमियों, उस खजाने में सबसे सुंदर चमकीला मुकुट था जरासंध का। उसमें बड़ी बड़ी बहुमूल्य मणि जड़ी हुई थी। उस मुकुट को पहन करके परीक्षित शिकार कर लिए। और उसी समय परीक्षित जी ने एक दृश्य देखा। एक गाय क्रंदन करती हुई चली आई। गाय रमाती हुई आई और गाय ने आकर के परीक्षित जी की शरणागति दी। परीक्षित ने कहा कि हे गौ माता, तुम्हें क्या कष्ट है, मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति हो। तो गौ माता कहने लगी, भूमन, मेरे स्वामी की रक्षा कर। एक काला काला भयानक पुरुष जिसने मेरे स्वामी के 3 पैर काट दिए हैं और चौथे पैर को काटने के लिए आतुर हो। प्रेमियों, ये जो गौ माता का रूप धारण किया, ये पृथ्वी देवी है। माने पृथ्वी ने ही गौ का रूप धारण किया। और जिस वृषभ के 3 पैर काट दिए गए थे वो बैल और कोई नहीं, ये धर्म ही, धर्म के 4 पैर होते हैं।
सत्य है, तप है, दया है, दान है, ये चार चरण है। कलयुग में न सत्य रहता है, न तप रहता है, न दया रहती है, केवल दान रूपी चरण रह जाता है। ये धर्म एक ही पैर पे टिका है, दान पर। और दान में भी अभिमान आ जाता है। दान को अभिमान की कुल्हाड़ी काटने के लिए तैयार रहती है। दान में कभी अभिमान नहीं करना चाहता। अगर दान में अभिमान न आए और भगवान के नाम में आलस न आए तो कल्याण के लिए दो ही साधन श्रेष्ठ हैं, दान नेकम कलौ युगे और नाम नेकम कलौ युगे। एक तो भगवान का नाम और एक श्रद्धा से किया हुआ दान। लेकिन दान में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो कुछ है ये सामने धन किसी का है दिया। मैं और मेरा सब कुछ तेरा। हे प्रभु, मैं और मेरा जो कुछ है ये आपका है। अगर गरीब होकर के भजन नहीं करे और अमीर होकर के दान नहीं करे, वो महापातकी होता है। ऐसा कहते हैं महाभारत में, ऐसा भी वर्णन है। एक परम है कि धनवान होकर के अगर दान पुण्य न करे और गरीब होकर के भजन न करे, ऐसा व्यक्ति छाती से पत्थर बांध करके जल में डुबा के मारने योग्य होता है। बोलो राधे। इसलिए गरीबी में भगवान का खूब भजन करे, ध्यान करे, जप करे, तप करे, और अमीरी में खूब दान करे। और दान में अभिमान न करे, विराजमान होकर के दान करे। दान निकम करो, ये भीषम पर्व में लिखा है। प्रेमियों, इस प्रकार से सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों के लिए कथा सुना रहे हैं। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा कि कहां है वो दुष्ट हृदयहीन राक्षस जिसने तुम्हारे पति के 3 पैर काट दिए, मुझे बताओ। हाथ में धनुष बाण आदि लेकर के, कृपाण आदि लेकर के जैसे ही परीक्षित आगे बढ़े, वो काला काला भयानक पुरुष कोई और नहीं था, वो कलयुग था। कलयुग में आते ही धर्म के 3 पैर नष्ट हो जाते हैं। कलयुग को जैसे ही मारना चाहा परीक्षित ने, कलयुग राजा परीक्षित के शरणागत हो गए और कहने लगे, भुवन मुझे क्षमा करो, महाराज परीक्षित मैं निर्दोष हूं। मेरे 3 भाई अपना समय बिता के चले गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 के बाद मेरा कलयुग का नंबर आता है। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता के बाद द्वापर युग आता है, और द्वापर के बाद में कलयुग। कलयुग कहता है कि मेरे अंदर एक विशेषता है। बोले क्या विशेषता है? राधे। कलयुग केवल नाम सुबेरे सुबेरे
कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास गाय